सियासत के ही मामलात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। एक तो ये कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। उसके बाद पार्टी के तमाम 124 अरकान असम्बली से अब बाहर हो गए हैं। इस पेशरफ्त के बाद PTI के रहनुमा फवाद चौधरी साहब उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज को बचाने के लिए उनकी जमात के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं और अब असम्बली की 40% जो नशिस्तें हैं वो खाली हो चुकी हैं। उसके बाद मुल्क नए इंतखाबात के मज़ीद करीब हो गया है और फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी जो है वो भी एक बड़ा अहम मरहला है। आज सुबह उन्हें तकरीबन 6 बजे लाहौर में अपने घर से पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया और सूबे में जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं उनकी तकरीरी के ख़िलाफ़ PTI का एहतजाज भी शुरू हो चुका है। जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर कानून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहले तो इसी पर हम ज़रा कमेंट ले लें आपसे कि जो आज की सबसे अहम न्यूज़ चल रही है फवाद चौधरी साहब और उनकी गिरफ़्तारी, कि उन्होंने कह दिया कुछ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि जी इलेक्शन कमीशन मुंशी की तरह काम कर रहा है और इस पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये अमल जो है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या क्या कहा जा सकता है और क्या क्या नहीं कहा जा सकता, क्या क्या कहने पे गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में हमें सबको ही कानून की पासदारी करनी चाहिए और ख़ास तौर पे हम जो वकला हैं सियासत में हम पे जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा आयद होती है कि हमें अपने आइनी इदारों के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए। फवाद हमारे कुलीग भी हैं, मेरे तो खैर वो अच्छे दोस्त हैं, उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है मेरा, मुझे दुख है इस बात का, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जहन में रखना चाहिए कि अगर आप अपने इदारों की तौक़ीर और तकरीम का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या लेसन देंगे आपकी कौम को या बाकी लोगों को। तो इस हवाले से तकलीफ दे बात है, लेकिन कानून है, कानून ने अपना रास्ता लेना होता है और अभी क्योंकि मामला कोर्ट में, ये आपकी TV स्क्रीन ही बता रही हैं कि अभी कोर्ट में चल रहा है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इस पे बात नहीं करनी चाहिए। सही है। और एक और सवाल भी अब लोग उठा रहे हैं, जब वो ये देखते हैं कि अचानक 8 माह बाद सारे के सारे जितने इस्तीफे थे वो मंजूर हो गए और राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कहते थे कि सब फर्दन आएंगे मेरे सामने, मैं उनका तसल्ली करूंगा कि किसी प्रेशर में आके इस्तीफे नहीं दिए तब मंजूर होंगे, लेकिन अचानक वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात भी जो है वो गोल कर दी और फ़ौरन ही सबके इस्तीफे मंजूर हो गए। फिर सहाफ़ियों की FIRें आ गईं, कहीं पशीन में हो रही है किसी के ख़िलाफ़, कभी चमन में हो रही है, कहीं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो रही हैं, 16 एट अ टाइम हो रही हैं। अब फवाद चौधरी साहब के साथ भी यही हुआ कि वो कहते हैं FIR के बारे में हमें तो पता ही नहीं था कि ये केस कब रजिस्टर हुआ, गुज़िश्ता रात ही हुआ। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो ये हुकूमत कर रही है जिससे ये लगे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही? जी, पहले तो इस्तीफों की बात कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। पिछले 9 माह से, जी हाँ, पिछले 9 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं और अब अगर मंजूर हुए हैं तो उस पर भी फिर इसी तरह रोना धोना है। तो देखिए ना, ये चीज़ें तो हमें खुद भी देखना चाहिए। अब पिछले 8-9 माह की जो टोटल बात है वो हमारे सामने है। जी, कैन यू हेयर मी? जी सर, जी सर। तो वो यही कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं हुए, पहले नहीं हो रहे थे तो फिर अब भी ना होते। पहले तो स्पीकर साहब ये कह रहे थे कि जी एक शख्स आएगा मेरे पास और फिर मैं उन इस्तीफों को अप्रूव करूंगा और उसके बगैर हो ही नहीं सकते। टेक्निकली लीगली ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। अब या तो कानून बदल गया या जज्बात बदल गए। पाकिस्तान इससे ऑलरेडी गंदी बात है, मसले वाली बात नहीं करेंगे। सर, कैन यू हियर मी? अच्छा, आई थिंक ये लाइन जो है हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। एक मरतबा फिर हम कांटेक्ट करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर कानून, उनसे बात कर रहे थे। बहरहाल उन्होंने इस बात पर तो ये कहा कि जी ये मुकदमा जो अभी तो फवाद चौधरी साहब का मामला जो है वो अदालत में है तो उस पर हम कम बात करें, लेकिन मज़ीद इसके ऊपर 1-2 और चीज़ें हैं। फवाद चौधरी साहब ने अलबत्ता बड़ी इंटरेस्टिंग वो जो बयान है वो दिया कि मेरा तो ऐसा इस्तेकबाल हो रहा है जैसे जेम्स बॉन्ड आया है। हाँ, तो ये फवाद चौधरी गिरफ्तार करके इतनी पुलिस लगा दी गई है, इतनी पुलिस के साथ मुझे पेश किया जा रहा है कि जैसे कोई जेम्स बॉन्ड आ रहा है। लेकिन ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जी तमाम 22 करोड़
करोड़ आवाम पे मुकदमे बना दो अब तो इस तरीके से। तो बहरहाल ये इस तरह के बयान चलते रहेंगे। और जो लेकिन पहला दिन दूसरा दिन मोहसिन नकवी साहब का वजीर आला पंजाब की हैसियत से, और उसके बाद ये होना, ये हुकूमत के लिए ऑन द फेस ऑफ इट अच्छी चीज़ नहीं नजर आती। अगर आप वैसे देखें तो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा भाई अगर मैं कानून के हिसाब से काम करूंगा तो पहला दिन हो या दूसरा दिन हो काम तो करना है मुझे, वैसे थे वजीर आला। हाँ, मैं तो क्या ये अगले हफ्ते सोच के करूंगा क्या? काम हो रहा है ये क्या? जी ये काम ही है। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है और यू आर द इंचार्ज ऑफ द प्रोविंस तो आप अपना काम करेंगे। तो ये प्रूव होगा लेकिन ना पहले। हाँ तो प्रूव करने के लिए अदालत गए अभी। हाँ लीगल प्रोसेस फॉलो हो जाएगा, जो लीगल प्रोसेस फॉलो होगा। रात को 9 बजे 10 बजे कौन से मुकदमे हैं, मतलब इतना तो हम जानते हैं। मतलब लेट्स नॉट मेक आवरसेल्व्स अ फूल के दुनिया के सामने, लेट्स नॉट मेक अनदर मॉकरी आउट ऑफ आवरसेल्व्स कि रातों को 11 बजे 12 बजे अदालतें नहीं खुला करती यूजुअली। अगर किसी खास मकसद के लिए खुल रही हैं तो वो फिर अलग डिबेट है, उस पर फिर क्या ही कहना। फिर हम भी अंदर होंगे, इसलिए मैं चाहती रही हूँ कि मैं पसे सलाखें हूँ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि दोनों तरफ से देखें किसी भी जो वाक़े को या किसी भी एक्शन को, दोनों तरफ से देखा जाए कि दोनों तरफ के लोग क्या सोच रहे होंगे। दोनों तरफ के लोगों को वो मार्जिन आप दें और उसके बाद हम अपना एनालिसिस देंगे। हमारा राब्ता आजम नज़ीर तारड़ साहब से हुआ है जी, हमारी टीम है। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ अगर हैं तो उनका भी बता दीजिए ताकि हम उनसे बात कर लें। अच्छा चले ठीक है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनको भी फ़ोन लगा लिया जाए ताकि हमारे साथ जो है मज़ीद इसके ऊपर हम बात कर सकें। बुनियादी तौर पर जो वाक़या है वो काफ़ी अहम है क्योंकि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं और बयानात भी वो इस तरह के देते हैं कि जिसमें बहुत सारे लोग फिर बाद में जो है वो कहते हैं कि भाई ये तो ज़रा ख़तरनाक बयान हो गया, बट इज़ वेरी वोकल, उनकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा है। और फिर ज़ाहिर है वो लीगल फ्रेटर्निटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लॉ के मैदान से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्हें पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं। ज़ाहिर है वो इतने वो कहते हैं ना कि कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। बिल्कुल कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। और इससे पहले अगर हम वैसे तारीख देखें तो एक ख़ास इदारा ही है जिसके हवाले से आप किसी किस्म का कोई बयान देते हैं तो आपको तशवीश होती है कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, कम तो नहीं कहती है। बहुत वो जो तोलना है ना बाकायदा तौर पर, वो तोला आप उसे एक ख़ास इदारे के लिए करते हैं। इलेक्शन कमीशन और बाकी जो इदारे हैं उनके हवाले से कभी पाकिस्तान की तारीख में ये आया नहीं है कि इतना तोल के बोलें। तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने। हाँ तो आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी आवाज़। सर जी सर तो हम ये बात कर रहे थे सर कि चूँकि अभी फवाद चौधरी साहब को कैंट कचहरी में पेश तो कर दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हो जाता है कि अदालत के हुक्म पर या एक FIR होती है और उस FIR को इम्प्लीमेंट करने के लिए रात को या अर्ली सुबह में ये काम किया जाता है और बंदे को उठा लिया जाता है। और FIR को सार में होती है, अरेस्ट लाहौर में होता है, वो जुरिस्डिक्शन वाला मामला भी होता है। इतनी ज़्यादा फुर्ती, माशाल्लाह अच्छी बात है फुर्ती होना, लेकिन ऐसे अचानक इतनी फुर्ती ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता? देखिए ये मामला जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के दरमियान और जो FIR में नामजद मुल्ज़म है उनके दरमियान है। हुकूमत का काम होता है अहकामात पे अमल दरामद करना। जो अंदराज FIR है जो मुझे इतला है टीवी से ही वो की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये पिछले तकरीबन 10 माह से 11 माह से बल्कि उससे भी पहले EVM से ये काम शुरू हुआ है। जो बात मैं पहले कर रहा था, मुझे दुख अफसोस है, फवाद हमारे कुलीग हैं बार में, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में भी थे, लेकिन बात ये होती है कि आपको जो कानून और आइन का एक एहतराम है उसके भी कुछ बाउंड्स हैं ना, उसकी लिमिटेशंस हैं। हमें वो हदें अबूर नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए बतौर वकील तकलीफ की बात है ये जो कुछ हुआ है, लेकिन दूसरी इसका जो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये देखें ना कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका नाम इमरान खान साहब ने तजवीज़ किया था कि आप इन्हें इलेक्शन कमिश्नर पुराने वक्तों में, वो एक जमाने में एम्बेसडर भी थे वैसे तो। जी नून लीग के नहीं ये एम्बेसडर नहीं, ये तो गवर्नमेंट सर्विस से हैं, DMG ग्रुप से मुख्तलिफ जगहों पे रहे हैं। अच्छा। और इनका नाम तजवीज़ किया पार्लिमानी जो कमेटी थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन थे उन्होंने, और इमरान खान साहब की इजाज़त और उनकी कंसेंट से ये दिया गया और फिर कहा गया कि जी आप इस नाम पे अगर कंसेंसस करते हैं तो हो जाए। उसके बाद जो कुछ किया गया इलेक्शन कमीशन के बारे में, अब जरूरी नहीं है कि हर फैसला आपके, लेकिन सर सेडिशन तो नहीं लग सकता ना, बगावत कैसे, मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बगावत कैसे सर, ये समझाए ना। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं जो बात कर रहा था
अगर इलेक्शन कमीशन इस हद तक जानबदार है और इतनी ज्यादती करता है, तो जो जुलाई में ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हुए थे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 में से 15 नशिस्तें कैसे ले गई? इन्हें अपने दामन में भी तो झांकना है ना। खुद भी देखें कि हम क्यों बिला वजह तनकीद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हर फैसला जो है वो हमारी मर्जी का हो। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर है फिर कानून हरकत में आते हैं। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक रेड लाइन होती है, उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर वो आपकी जो कही हुई बातें हैं वो कानून की जद में आ जाती हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बात जो है वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके से तनकीद नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी भी चीज़ों में देखना चाहिए कि आप पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात जीते, बिल्कुल ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ सर उस प्रोसेस की कि वो प्रोसेस अचानक से इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे हो जाता है कि अचानक से ही एक FIR दर्ज होती है, उस पर फौरी गिरफ्तारी होती है रात को। मतलब दिस डजंट सीम टू बी अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन बाय पुलिस। हमारे यहाँ पर हम सब जानते हैं कि मुकदमे साल चलते हैं, FIR दर्ज नहीं होती हैं लोगों की। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस लोगों को ढूंढती रहती है। मतलब ये तो हम सबको पता है कि कानून अचानक से इतनी जल्दी में हरकत नहीं करता। मतलब एक तरफ इमरान खान का केस जिसमें FIR नहीं हो रही थी 4 दिन तक, और एक तरफ फवाद का केस जिसमें रातों रात FIR हो गई। दिस इज द कंपैरिजन। देखिए, मेरे ख्याल में हमें ये माजी में भी देखना चाहिए और हाल में भी, और आगे की सोचना चाहिए। आप अगर याद करें कि आज से 3 साल 2 साल पहले क्या क्या हो रहा था, खवातीन को भी नहीं छोड़ा गया, गिरफ्तार किया गया मरियम नवाज साहिबा को 1 नहीं 2 दफा। नवाज शरीफ साहब को नोटिस किया साफ पानी का, और नायब वालों ने कहा कि आप तो अब यहीं बैठ जाएं, आपको हम आशियाना में गिरफ्तार कर रहे हैं। यस। किस तरह लोगों के घरों पे सीढ़ियां लगा के पुलिस अंदर दाखिल होती थी और वहां पे उठा के लाते थे। ये सियासत हमारी जो है हमने खुद परागंदा की है, और अब जरा हौसले से हमें बैठ के ये बात करनी चाहिए। लेकिन तकलीफ से बात ये है कि इमरान खान साहब का रवैया तबन इस तरह का है कि वो बैठ के बात करने के कायल नहीं है। उन्होंने 4.25 साल की हुकूमत में पार्लियामान के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ मिलाना, मुसाफा करना मुनासिब नहीं समझा। वो हद्दुल वसा कोशिश करते थे कि जब अपोजिशन लीडर हाउस में हो वो ना आए, अल्लाह सांटिल को बड़ी मजबूरी हो। उन्होंने एक कंसल्टेशन मीटिंग जो कि आईने पाकिस्तान पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन की तैनातियों पे, नैब की तैनातियों पे और बहुत सारी तैनातियों पे, एक मीटिंग उन्होंने करना गवारा नहीं की उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब से। वो सिर्फ हाथ में डंडा लेके हर वक्त ललकारे लगा रहे होते हैं कि ये डाकू है, ये चोर है, ये फसाद है, ये फलां है, ये जुल्म है। सियासतदान का ये रवैया नहीं होना चाहिए, ये फिस्तायत है। सियासतदान तो बात करता है कि सियासतदान अपनी लॉजिक से, रीजन से बात बनाता है। सियासतदान तो एग्रेशन पे जाते ही नहीं है। जितनी गिरफ्तारियां सियासी मुखालिफिन की हुई, मैं भी उंगलियों पे गिन सकता हूँ। मेरी तो वो 3 साल गुजरे ही अदालतों के कॉरिडोर्स में है उनके वो मुकदमे। लेकिन आपके एलाइज के दौर में बने थे पीपल्स पार्टी के। जी हाँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बेहतर था, जिसकी वजह से कुछ बेहतरी आई। और आपने देखा कि 2008 के बाद तसलसल के साथ असेंबलीज ने अपना टाइम पूरा किया, 2013 तक, फिर 13 से 18 तक। 2016 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनी, और बात हो रही थी कि वो G20 में जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने उसके बारे में फीचर्स लिखने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ कि फिर सारा रिवर्स हो गया, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी। क्या हुआ सर, बताएं ना। हुआ ये कि खान साहब को इंपोर्ट किया गया, उन्हें सियासत में इंट्रोड्यूस करवा के मुसल्लत किया गया इस मुल्क पे। वो मुसल्लत करने वाला हाल हुआ। जो इलेक्शन वो खान साहब अब खुद ही बताते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो तो अब वो रोज नाम ले लेके कहते हैं। अब तो सफदर साहब भी बता रहे हैं। प्रॉब्लम इज कि आप सारे ही बता रहे हैं, लेकिन वो सारे साथ नहीं बैठते। उनको ये नहीं समझ आ रही अभी पीपल्स पार्टी को और PMLN को कि इमरान खान की जो जद्दोजहद है वो आप दोनों जमातों की भी जद्दोजहद है। यहाँ पर सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए था अगर जद्दोजहद का गोल एक ही है, लेकिन फिर वो गोल पे सवाल होता है। मैं फाइनली सर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब पार्लियामेंट का फ्यूचर क्या है? अब आप लोग उसकी जो खाली सीट्स हुई हैं इनके हवाले से क्या प्लान्स रखते हैं? क्या इन पे इंतखाबात कराएंगे? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये भी कल कहा था कि हम रिजर्व सीट वालों को वापस नॉमिनेट कर देंगे, तो वो आके राजा रियाज को तो बदल देंगे। और वो जरूर आए जिन्होंने इस्तीफे दे रखे थे, वो उन्होंने जाना था, उनका जाना ठहरा हुआ था, वो चले गए। अब रही बात कि कौन उनकी जगह पे कौन आते हैं, वो जरूर आए और अपना नहीं तो वो कराएंगे इलेक्शंस।
सीट्स पे बाई इलेक्शंस कराएंगे? इलेक्शन मैंने तो नहीं ना, यहाँ हुकूमत ने तो नहीं कराने। इलेक्शन तो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। और आपने देखा कि पहले भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, इमरान खान साहब ने एक और आमराना फैसला किया कि हर हल्के से सिर्फ मैं ही खड़ा हूँगा, किसी पे उनको शायद एतमाद नहीं है, और वो फिर उन हल्कों में गए और उस पर सीटें अब खाली पड़ी हुई हैं। काश उन्होंने इन पे बंदे अपने इलेक्ट कराए होते और वो इस्तीफे ना दे के असेंबली में आके बैठते। देखिए अपने दामन में ये झांके, जो मैंने बात की है गुफ्तो शनीद से सियासत आगे। लेकिन अभी ऑपोजिशन है नहीं कोई एज सच, मतलब वो उस तरह की ऑपोजिशन नहीं है। राजा रियाज साहब कहते हैं वो आए तो पीटीआई के टिकट पे थे, लेकिन वो कहते हैं अब मैं अगला इलेक्शन पीटीआई से नहीं लड़ूंगा। तो जाहिर है वो फिर ऑपोजिशन तो ना रहे, वो तो फिर जिसके एलाय हो गए उसी के बन गए। तो पाकिस्तान की तारीख जो है वो ये पहली दफा हुआ है कि ऑपोजिशन नहीं है अवान में। नहीं, कानून और आइन की रूह से जो इजाजत है वो अपना ज़मीर और अपने अपने कॉन्शियस के मुताबिक वो बात करते हैं। वहां पे बैठ के आप खुद कवर करते हैं नेशनल असेंबली को, वहां पे अच्छी खासी डिबेट होती है और अच्छा खासा माहौल गर्म भी हुआ है कई दफा। बाकी ये तो देखे ना, फैसला करना था पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने। आप अगर रूट के बाहर बैठ जाएंगे और आपको 6 महीने मनाने की कोशिशें की गई, लोगों के गुफ्तगू आपस में हुई, उन्होंने फाइनली रेड फ्लैग जो है वो हाथ से नीचे नहीं उतारा कि नहीं जी हम तो नहीं आएंगे। अब वो चले गए हैं तो अब रोना। हाँ सही बात है, बिल्कुल मेक सेंस। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ उन्होंने मरन दा शौक हुई सी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के अच्छा वक्फे की जरूरत नहीं है, हमारे साथ आगे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसी वाले मुजम्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल सरवर्दी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए पंजाब पुलिस की फुर्तियां देखी हैं आपने? पकड़ा तो इस्लामाबाद पुलिस ने है, आपके शहर के में एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ सर वही तो, उठाया लाहौर से है, लेकिन उठाया लाहौर से है। इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर में ऑपरेट कर रही है, आप ये देखें। कानून के तहत इजाजत है। अगर एफआईआर दर्ज होगी तो कोई पुलिस पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी किसी को गिरफ्तार कर सकती है अगर एफआईआर दर्ज होगी। बिल्कुल सही है। पंजाब और सिंध और केपी की तकसीम तो नहीं है, मुल्क एक ही है। नहीं, लेकिन बहुत मरतबा हमने ये देखा है कि पंजाब की या कहीं की भी कोई एफआईआर होती है तो पुलिस तो साथ वाले इलाके में नहीं जाती, वो कहते हैं हमारी जुरिसडिक्शन नहीं बनती। नहीं, गिरफ्तारी के लिए नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते साथ वाली जुरिसडिक्शन में। जिस थाने में वकूआ हुआ है एफआईआर वहीं दर्ज होगी। गिरफ्तारी कहीं से भी हो सकती है मुलजिम की। इस तरह तो हर मुलजिम जो है दूसरे वाले इलाके में जाके बैठ जाए और कहे कि मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता क्योंकि मैं अब साथ वाले इलाके में चला गया हूँ, फला थाना मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। वो लीगली आप बात ठीक नहीं कर रहे, मैं गिरफ्तारी के खिलाफ हूँ, लेकिन कानून में इसकी इजाजत मौजूद है। तहरीक इंसाफ की 4 साल हुकूमत थी, वो ये कानून बदल लेते। क्या सही बात है? और क्या कानून बदलने से बिल्कुल ये तो बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। कानून बदल लेते, जैसे ये हुकूमत आई इसने बड़े कानून बदले, फौरी बदले। उन्होंने कहा भाई इससे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इससे। अगर इनको ये ख्याल था कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन की मुकम्मल इजाजत होनी चाहिए तो ये असेंबली से कानून पास कर लेते कि इलेक्शन कमीशन को जो मर्जी कहा जाए, इस पर कोई कानूनी कदगन नहीं होगी। तो ये कानून बना लेते ताकि सबको इजाजत होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को बुरा भला कहने की। तो अब अपने पाँव पे वैसे इन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। इन्होंने पहले भी कानून बनाए हैं इस किस्म के, इन्होंने ही बनाए हैं इसी किस्म के कानून, मजीद सख्त भी किए, तो इसके हवाले से भी कर लेते हैं, जरा हल्की फुल्की कर लेते हैं। अब जरा हमें ये समझाएं अपने तजर्बे के हवाले से कि किस किस को क्या क्या नहीं कह सकते, या इलेक्शन कमीशन को हम क्या क्या नहीं कह सकते। देखिए, दो इदारों के पास पाकिस्तान में तौहीन अदालत के इख्तियारात, अच्छा, एक अदलिया के पास हैं, एक इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक है। और पाकिस्तान में कानून साजी की गई है कि कुछ इदारों के खिलाफ आप गुफ्तगू करें तो वो इन्होंने की है, वही कह रही हूँ ना। बिल्कुल वही, बिल्कुल, जो जिसमें फौज शामिल है जी, जिसमें, ठीक है ना। तो अगर ये कानून साजी खत्म कर दी जाए कि आप फौज के बारे में, अदलिया के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में जो मर्जी कहें और कोई तौहीन नहीं होगी और कानून बना दिया जाए, तो मेरे ख्याल में कोई भी गिरफ्तार नहीं होगा और सबको बुरा भला कहने का एक खुला फ्री लाइसेंस मिल जाएगा।
सही है, लेकिन अगर हम पीका पे हम बोलते थे, पीका पे मीडिया बड़ा शोर मचाता था कि पीका को फवाद चौधरी साहब नहीं, वो भी इन्हीं का कारनामा है कि पीएमडीए बनाई थी, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऊपर भी इन्होंने लोगों को जवाब दिए। लेकिन मेरा जो समझने में जो चीज़ मुझे नहीं आ रही वो ये है कि एक तरफ पीका के कानून पे हम मजीद रिलीफ मांग रहे हैं बतौर सहाफ़ी कि हमें बोलने की आज़ादी हो और कोई ना बोले, और दूसरी तरफ जब सियासतदान बोल रहा होता है किसी के बारे में तो हम कहते हैं वो क्यों बोल रहा है, हम बोलेंगे आप ना बोलें। नहीं, आप बात को गलत कह रहे हैं। देखिए, हम बतौर सहाफ़ी हम ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत पर तनकीद करने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए। सही है, क्योंकि हमारा वॉच डॉग का काम है। अगर हम हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे, सर हुकूमत पे नहीं ना, हर इदारे पर सर, हर इदारे पर करप्शन कहीं भी हो सकती है, इरेगुलरिटीज कहीं भी हो सकती है, ये हर इदारा। लेकिन क्या पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने ये कभी मुतालबा किया है कि अदलिया से तौहीन अदालत के इख्तियारात वापस ले लिए जाएं? क्या पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने ये मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन से तौहीन अदालत के इख्तियारात वापस ले लिए जाएं? क्या किसी जर्नलिस्ट फोरम ने ये मुतालबा किया है कि फौज के खिलाफ हर किस्म की बात करने की इजाजत? हम ये कहते हैं कर सकते हैं मुतालबा, कर सकते होंगे तो करेंगे। नहीं, हम कहते हैं कि फौज का सियासी किरदार नहीं होना। तो इस वक्त तो हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर हम उस पर रहते हैं फिलहाल ना, कि इलेक्शन कमीशन है, वो एक इदारा है, उस इदारे का कोई अमल आपको सही नहीं लगा तो आप उसको कैसे फिर कहेंगे कि जी ये अमल सही नहीं है और मेरा इससे इख्तिलाफ है? आप उसके फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि आप ये नहीं कह सकते कि वो मुंशी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी ये घर, इनको वार्निंग दी जाती है, ये घर जाएंगे तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, इनके लोगों को हम देखिए ये वही मामला है जैसे सिविल जज को कहा गया जब उसने एक दिन का रिमांड दिया कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, खान साहब को समझाया गया कि आप जज के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। इसी तरह आप मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हो सकती। शिफा को लगता होगा कि मैं शायद सही बात नहीं कर रहा। इस बात पे मैं एग्री करती हूँ आपसे, मैं जेन्युइनली आपके नहीं इस पे तो मैं आपसे एग्री करती हूँ कि लेकिन क्या शिफा को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसके जवाब में मुझे मुंशी कहना शुरू कर दे और कहे कि मुजम्मिल सोहरवर्दी तो बिल्कुल एक मुंशी की तरह बात कर रहे हैं? ठीक है ना, लेकिन ये बगावत हो गई क्या? अब चलें वैसे तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आप मेरे सीनियर हैं और हम तो आपसे सीखते हैं सर, बिल्कुल एहतराम। लेकिन मिसाल के तौर पे शिफा ने ये गुस्ताखी कर ली कि उसने किसी सीनियर सहाफ़ी को कह दिया ये मुंशी है, तो क्या वो मुंशी मतलब जिसको शिफा ने कहा है वो मुझ पे गद्दारी का, मुल्क दुश्मनी का मुकदमा दर्ज करके आर्टिकल 6 लगाएगा? नहीं, गद्दारी उन्होंने बनाई है। देखिए, मुझे नहीं पता कानूनी तौर पे वो ठीक है या नहीं ठीक है, मैं भी आपकी तरह कानून का तिफले मकतब हूँ जी। गद्दारी उन्होंने लगाई है कि जब उन्होंने कहा कि हम इनको वार्निंग देते हैं, ये घरों में जाएंगे तो इनके खिलाफ इनका पीछा किया जाएगा, उस पर उन्होंने कहा है कि पब्लिक एट लार्ज को हमारे खिलाफ उकसाया गया है। सही है, ये उकसाना जो है वो सही नहीं, बिल्कुल ठीक। उकसाना, जब आप कहते हैं कि आपके घरों में आपका पीछा किया जाएगा, आपको वार्निंग दी जाती है, तो आप अगर एक अवामी रहनुमा हैं, हजारों लोग आपके फॉलोअर्स हैं, लाखों, तो लोग इंस्टिगेट होते हैं। बिल्कुल सही, अंडरस्टूड, बिल्कुल सही। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो एक इदारा है, उस देखिए किसी महकमा ज़राअत ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उन्हें कहीं शुमाली इलाका जात में नहीं लेके जाया गया। एक इदारे ने एक FIR दर्ज कराई है, उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है। मेरे ख्याल में कानून अपना रास्ता लेगा। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। वक्त की किल्लत और इसीलिए गुफ्तगू हम यहीं पर ख़त्म करेंगे।